स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना था। ये खेल हमेशा से उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास पैसा, पावर और पूरा सिस्टम है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप सिर्फ एक खिलौना बने रहेंगे इस करोड़ों के खेल में। आज का वीडियो किसी शॉर्टकट, किसी टिप या किसी क्विक मनी स्कीम के बारे में नहीं है। ये एक खुलासा है। हम बात करेंगे उस हिडन मैकेनिज्म की जो बाजार को कंट्रोल करता है और उस साइकोलॉजी की जो रिटेल इन्वेस्टर को हर रोज ट्रैप करती है। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि मैंने सही स्टॉक खरीदा फिर भी लॉस हुआ, या न्यूज़ अच्छी थी फिर भी मार्केट गिर गया, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। मैं हूं तिलक और स्वागत है आपका तिलक सेज पर। यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम सोच बदलते हैं। अगर आप मार्केट के असली रूल्स समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम वेस्टिंग के चलिए शुरू करते हैं ये बेनकाब करने वाली जर्नी। स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना था। ये लाइन सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं और इसी वजह से वो हर दिन नुकसान उठाते हैं, उम्मीदें लगाते हैं और फिर हार मान लेते हैं। आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर रिटेलर्स पैसा गंवाते क्यों हैं, जबकि कुछ ही लोग हैं जो लगातार मुनाफा कमाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे एक सिस्टम, एक साइकोलॉजी और एक ऐसा खेल है जो हमारी समझ से बाहर होता है? इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इस मार्केट का ढांचा कैसा है, कौन लोग इसे बनाते हैं, चलाते हैं और इसमें से पैसा निकालते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आम लोग यानी रिटेल निवेशक इस पूरे ढांचे में सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। जब कोई नया निवेशक या ट्रेडर बाजार में आता है तो वो सबसे पहले पैसा कमाने का सपना लेकर आता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बाजार केवल जानकारी और रणनीति वालों को कमाने देता है, बाकी सभी को खाने के लिए छोड़ देता है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर ट्रेड के पीछे एक खरीदार और एक बेचने वाला होता है, और अक्सर एक की चूक दूसरे की कमाई बनती है। ये बाजार उस तरह से नहीं चलता जैसा आपको न्यूज चैनल, यूट्यूब या एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। ये बाजार चलता है इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन की असली ताकत से। अब सवाल ये उठता है कि ये ताकत किन के पास है? इसका जवाब साफ है। बड़े संस्थान, FII विदेशी संस्थागत निवेशक, DII देशी संस्थागत निवेशक, ऑपरेटर, सिंडिकेट और कभी कभी तो खुद कंपनी के प्रोमोटर्स। इनके पास न सिर्फ पैसा है बल्कि उस सिस्टम को समझने और मोड़ने की ताकत है। ये लोग न तो टीवी पर आते हैं और न ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में टिप्स बांटते हैं। ये लोग चुपचाप एक्यूमुलेशन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, फिर मीडिया के जरिए एक्साइटमेंट फैलाते हैं, और जब पब्लिक यानी आम निवेशक उस स्टॉक में एंट्री लेता है तब ये क्वाइटली अपना माल बेचकर बाहर निकल जाते हैं। यही है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां से असली गिरावट शुरू होती है, लेकिन तब तक पब्लिक फंस चुकी होती है। अब यहां पर सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि रिटेलर को लगता है कि वो सही कर रहा है क्योंकि उसने खबर पढ़ी, वीडियो देखा या किसी चैनल ने उसे बाएं की सलाह दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब तक खबर उसके पास पहुंची तब तक वो खबर पुरानी हो चुकी होती है और उसी खबर का इस्तेमाल करके कोई बड़ा खिलाड़ी उस पर अपनी पोजीशन निकाल चुका होता है। ये बात कई बार सेबी की रिपोर्ट्स और पुराने स्कैम केसेस में भी सामने आई है, जैसे कि सत्यम स्कैम, कार्वी ब्रोकिंग स्कैम या हाल के कुछ पेनी स्टॉक्स में हुए फेक वॉल्यूम मूवमेंट्स, जहां कंपनी के प्रोमोटर्स या ऑपरेटर्स ने खुद वॉल्यूम और प्राइस को मैनिपुलेट किया, फिर रिटेल लोगों को ड्रीम बेचकर एग्जिट कर लिया। मैनिपुलेशन के ये तरीके बड़े साफ पर छुपे हुए होते हैं, जैसे सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप, इनसाइडर लीक्स या फिर पेड न्यूज और यूट्यूब प्रमोशंस के जरिए पब्लिक को एक इल्यूजन क्रिएट करना कि स्टॉक उड़ने वाला है। और ये काम सिर्फ पेनी स्टॉक्स में नहीं होता, कई बार बड़े नामी स्टॉक्स में भी किया जाता है, बस तरीका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस ये काम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के जरिए करते हैं, जहां माइक्रो सेकंड लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं और बड़े रिटेल ऑर्डर्स को स्टॉप लॉस हंटिंग का टारगेट बना लिया जाता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये चीज और ज्यादा कॉमन है, जहां ओपन इंटरेस्ट डेटा को यूज करके ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन असल में मूवमेंट उसके उलट होता है और रिटेल ट्रेडर का पूरा पैसा प्रीमियम डिके या रॉन्ग डायरेक्शन में खत्म हो जाता है।
अब असली सवाल यह है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं है? जवाब है। लेकिन पहले उन्हें समझना होगा कि इस गेम की लैंग्वेज क्या है, इसके रूल्स क्या हैं और कब कौन सी चाल चलने वाली है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट। उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मार्केट उन्हें कमाने नहीं, टेस्ट करने के लिए बना है, और जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ एक साइकिल का हिस्सा बने रहेंगे जिसमें एंट्री, होप, लॉस और एग्जिट शामिल होता है। उन्हें प्राइस के पीछे भागने की बजाय प्रोसेस के पीछे जाना होगा, यानी खुद से पूछना होगा, मैं क्यों एंट्री ले रहा हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मेरे पास क्या लॉजिक है? लॉग, मैं एग्जिट कब और कैसे करूंगा? और अगर मेरे खिलाफ मार्केट गया तो मैं क्या करूंगा? एक डिसिप्लिन ट्रेडर या इन्वेस्टर वही होता है जो पहले लॉस को एक्सेप्ट करना सीखता है, फिर सिस्टम बनाता है और तब मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, न कि उल्टा। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप इस इल्यूजन से बाहर निकलते हैं कि मार्केट अनफेयर है, और तब आप समझते हैं कि मार्केट हर किसी के लिए बराबर है, लेकिन उसमें जीतता वही है जिसे रूल्स याद हों और जो भावनाओं की जगह डेटा को सुने। इसीलिए यह जरूरी है कि हम मार्केट को एक कैसीनो की तरह ना देखें, बल्कि एक सिस्टम की तरह समझें जो प्रेडिक्टेबल तो नहीं है लेकिन रिपीटेबल जरूर है, अगर आप ध्यान से देखें। अगले भाग में हम इसी बात को और गहराई से समझेंगे कि कैसे ऑपरेटर माइंडसेट काम करता है और कैसे आप खुद को एक ऐसे डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, इन्वेस्टर की तरह तैयार कर सकते हैं जो मैनिपुलेशन को पहचान सके, उससे बचे और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करके इस सिस्टम में सरवाइव नहीं, ग्रो कर सके। तो अब जब आपने ये पूरी बात समझ ली है कि ये मार्केट कैसे चलता है, कौन इसे कंट्रोल करता है और किस तरह आम लोगों को एक पैटर्न में फंसाकर हर रोज लाखों करोड़ों का पैसा खींचा जाता है, तो सवाल ये नहीं बचता कि आप मार्केट में रहना चाहते हैं या नहीं। असली सवाल ये बन जाता है कि अब आप कैसे रहना चाहते हैं। एक ऐसे इंसान की तरह जो हर बार भावनाओं में आकर गलत फैसले लेता है, या एक ऐसे ट्रेडर और इन्वेस्टर की तरह जो हर बार समझदारी से प्लान बनाकर और खुद के सिस्टम के साथ फैसले करता है। क्योंकि सच ये है कि मार्केट को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप खुद को जरूर बदल सकते हैं। और जब आप खुद को बदलते हैं, अपने माइंडसेट, अपने रिएक्शन और अपने डिसिप्लिन को, तब आप महसूस करते हैं कि मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं था, बस आप बिना तैयारी के मैदान में उतर गए थे। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री ने कुछ भी सिखाया, सोचने पर मजबूर किया या आपको अपने अंदर झांकने का मौका दिया, तो इसी से ये वीडियो सफल हो जाता है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर्स नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को उस लेवल तक ले जाना जहां वो डिसीजन सोच के लें, सिस्टम के साथ लें और स्ट्रेटेजी से लें। मैं हूं तिलक और यह था तिलक सेज, जहां हम सिर्फ जानकारी नहीं, सोच देते हैं। अगर आप भी इस सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी सिर्फ बाजार में मौजूद न रहें बल्कि उसमें समझदारी से टिक पाएं। धन्यवाद।